Sum number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कहते हैं कि एक्सप्लेन करो कि ये जो है कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एक से ज्यादा मतलब कि फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर में क्या होता है कि या तो अपने से कटता है या 1 से कटता है। ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर होते हैं, इसमें एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ना अलग अलग हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। इसको चाहे आप ए का नाम दे दो या E1 लिख दो। इसको हमने यहाँ पे उतारना है अच्छे से। फिर क्या करना है कि फिर देखना है इसमें कॉमन कौन है। तो इसमें कॉमन देखिए यहाँ पे 13 है। ठीक है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो इसका कॉमन हमने 13 जो है यहाँ पे ले लिया। और फिर जो है 7 into 11 जो भी बच जाता है उसको हमने यहाँ पे लेना है। उसके बाद क्या है कि ये प्लस है, यहाँ पे 13 था तो हमने इन दोनों का कॉमन यहाँ ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, यानी कि 1 है। ठीक है, जैसे गॉड इज 1। इसको ब्रैकेट में ले लेना है। और फिर क्या करना है कि इसको यहाँ पे 13 करना है, 7 into 11 करना है, 77 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। 13 को फिर से ले आएंगे क्योंकि पहले जब तक ब्रैकेट वाला सॉल्व नहीं होता ना तब तक हम इसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 77 में प्लस कर दिया 1, 78 हो गया। अब चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 13 जो है ब्रैकेट के साथ अगर लग जाता है ना तो समझो कि ये इंटू ही है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो या आप इस तरह से लिख दो कि भाई ये 2 नंबर है। ठीक है, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि देखिए 2 नंबर कम से कम आ गए हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम भी हमने, ठीक है, फिर उसके बाद देखने की कॉमन कौन है। इसमें देखिए कॉमन कौन है, यानी कि 2 कौन है या एक जैसे कितने डिजिट है। तो ये 5 है, तो देखो 5 इसमें है, मान लो 7 है तो 7 इसमें कहीं है नहीं है ना। 6 भी नहीं है, तो ये 5 जो है 2 टाइम्स आया है इस सम में। तो इसका कॉमन हमने जो 5 है हमने यहाँ पे ले लेना, इंटू कर देना है। और ये बाकी जो बच गए ना इनको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में रख लेना है, जैसे कि 7, 6, 4, 3, 2, 1 और प्लस है तो प्लस का प्लस आ गया। अब यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो कॉमन में चला गया ना, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से करके हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर जो आंसर आएगा फिर इससे, फिर इससे, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर जो भी आंसर आता है इसका प्रोडक्ट आता है उसके साथ हमने 1 को प्लस कर देना है। ठीक है, अब इन सब का जो प्रोडक्ट है ना इसमें आई है 1008 आई है, प्लस का प्लस लिखा, 1 का 1 किया, फिर हमने इसको प्लस कर दिया, 1009 आया है, तो 5 into 1009। देखो 2 नंबर आ गए हैं, 2 नंबर आ गए हैं, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमें 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स। अब देखो पहले मैं यही समझा देती हूँ आपको कि एक सर्कुलर पाथ है, नहीं रास्ता है, किसके चारों तरफ, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब कि जो सोनिया है ना वो ड्राइव करती है 18 मिनट्स कम से कम उसको लगता है फील्ड के चारों तरफ मतलब कि ड्राइव करने में। ठीक है, फिर है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम जो है डिस्टेंस है कुछ भी है तो उसको पूरा करने के लिए रवि जो है 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लो कि वो सेम पॉइंट और सेम टाइम में जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वो फिर कितने मिनट्स बाद जो है दोबारा मिलेंगे। इस तरह के जो सम होते हैं जिसमें कि सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन या सेम प्लेस की, उसमें क्या करते हैं कि हम जो फिगर दी गई होती है उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने मतलब कि वहाँ पे चाहे जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसमें चाहे आप ये नहीं लिखना, ये मैंने जैसे आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस जब क्वेश्चन में ये चीजें होती हैं तो हम जो है उसका एलसीएम निकाल के इसका सॉल्यूशन करते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है। रवि क्या है, रवि टेक्स जो है 12 मिनट्स। आपका ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है, हमने आपको बताया ना मैंने एलसीएम निकालना है, तो हमने फिर लिखना है एलसीएम ऑफ किसका, जो फिगर दी गई है 18 और 12 का। ठीक है, तो किस तरह से इसका निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमने फैक्टर निकालने हैं। जैसे 18 के निकाल लिए हैं तो 18 के क्या आया है 2, 9 आर 18, 2 3 आर 9, 3 1 ना 3, तो 18 का हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 2 कितनी बारी आया है, 1 टाइम आया है। 3 जो है कितनी बारी आया है, 2 टाइम्स आया है। और उसके बाद हम निकालते हैं 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर देखिए किस तरह से निकाला हमने। तो 12 का फैक्टर निकला है 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 ना 3। तो ये बेटा कई फैक्टर देख के मतलब इसको डरा मत करो, ये आपके टेबल ही होते हैं। ठीक है, ये टेबल ही होते हैं, जैसे कि मतलब कि आप टेबल याद करते हो ना, आपको टेबल याद है। आप सोचो कि 2 के टेबल में 12 जो है 12 जो है कितने नंबर पर आएगा भाई, 6 नंबर पर आएगा, तो यहाँ 6 लिख देना है। आप जो है 6 को कैसे काटे, क्योंकि इवन नंबर है 2 से कटेगा, तो 2 के टेबल में 6 जो है कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। बस इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है कि भाई फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमने 12 का जो है फैक्टर निकला है वो क्या है, 2 जो है कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। और 3 जो है ओनली 1 टाइम आया है तो इसको यहाँ पे 3 कर दिया। अब हम इनका निकालेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम मैंने पहले भी आपको समझाया है, एलसीएम, एल मतलब लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट यानी कम,
नाम से आपको जो है कम ये नज़र आ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा। 18 और 12 के जो ये फैक्टर ना देखने पड़ेंगे। एल मतलब कम, लेकिन मैंने आपको तो बताया ना भाई नाम छोटे हैं लेकिन दर्शन क्या है, इसके बड़े हैं रखने हमने। अब देखो ये 3 जो है ना 18 में 3 2 टाइम्स है, ठीक है, और 12 में जो है 2 ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 में 2 स्मॉल है और 12 में 3 जो है वो छोटा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम कैसे पता करेंगे? देखो एक चीज याद रखो कि कॉमन और बड़ा, तो ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इनमें एक 2 है और इसमें 2 2 है। बस ये कॉमन बात है कि इसमें 2 2 है, ठीक है, लेकिन क्या है ये बड़ा है, तो ये जो है आपका इसमें ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा मिलकर जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा तब क्या करेंगे? तब देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, यानी एच हाईएस्ट कहता है मैं बड़ा हूं, लेकिन बेचारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ये, ठीक है। छोटे को लेंगे हम भाई, ठीक है। तो ये 2 स्मॉल है, ये 3 है, कॉमन है लेकिन छोटा है तो ये 2 लेंगे, कॉमन है लेकिन ये 3 छोटा है तो ये लेंगे। तो एचसीएफ में आ जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 6। 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 या 6 6 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा, लेकिन हमने इसमें एचसीएफ नहीं ढूंढना है, इसमें हमने एलसीएम ढूंढना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आ गया, ये देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हमने इस तरह से यहाँ पे राइट कर दिया। फिर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4 आया, 3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा, और 4 9 36, तो भाई 36 मिनट लगेंगे दोनों को दोबारा मिलने में। ओके, तो हम भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।